आईपीएल की कल ऑक्शन होनी है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट में भी टाइम है दूसरे टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन कल है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड ओडीआई मैच। बैक टू बैक मैचेस शुरू हो गए इंडिया के। साउथ अफ्रीका के साथ सेकंड ओडीआई मैच है। क्या इंडिया कल का मैच जीत के सीरीज अपने नाम कर लेगा या साउथ अफ्रीका कमबैक मारेगा? हम हर किसी को ही लगता था कि साउथ अफ्रीका अपने घर के अंदर बड़ा खतरनाक होगा। टीम भी अफ्रीका की ज्यादा खतरनाक थी इंडिया से, लेकिन इन रियलिटी क्या हुआ, इंडिया ने बड़ी बुरी तरह से साउथ अफ्रीका को हरा दिया और हम सब शौक के शौक रह गए। क्योंकि एक होती है हार, एक होती है बदतर हार। अफ्रीका ने अपने नसीब के अंदर बदतर हार लिखवाई है खुद ब खुद। अपनी कंडीशन, अपनी पिच, अपना सब कुछ, खुद भी टॉस जीत रहे हो और क्या कर क्या रहे हो। तो ये देखे ना अफ्रीका ने क्या किया है। खैर, अब नया ग्राउंड है, नई जगह, जहां पे मैं आपको बता दें तो कंडीशन वेदर तो क्लियर होगा, लेकिन जो हम सोचते हैं अफ्रीका के अंदर हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, ये वो वाला पिच नजर नहीं आ रहा। यहाँ का रिकॉर्ड है, इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते होते, बस नॉर्मल मैचेस होते हैं। तो देखना ये है, क्या पता ये कोई ऐसा मैच भी बन जाए जो बहुत ज्यादा रन पड़ जाए, या तो एवरेज जो उनका रिकॉर्ड है उसी के मुताबिक चले। तो इस पिच के ऊपर मैं समझता हूं कि स्पिनर्स का बड़ा अहम रोल होगा। केशव महाराज, तबरेज शमसी, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल अगर खेलते हैं तो। श्रेयस अय्यर इस सीरीज से बाहर हो गए क्योंकि अब उन्होंने टेस्ट स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। तो इंडिया के लिए आप ये कह सकते हैं कि पिछले मैचों से 50 भी मारा था और बड़ा अच्छी फॉर्म में रहा है। तो वो एक बैक जिसको कहते हैं ना स्ट्रैप कर सकते हैं इंडिया को, कि कमजोरी तो आई है। क्योंकि अब जो लड़का खेलेगा वो है रजत पाटीदार, वो एक नया लड़का है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऑलमोस्ट इंडिया की पूरी टीम केएल राहुल के अलावा न्यू टीम ही बन चुकी है, कुलदीप यादव, केएल राहुल के अलावा। तो प्रिडिक्शन करेंगे। इसी के साथ साथ कल आईपीएल की जिसको कहते हैं प्रीव्यू है। रिजवान भाई बड़े परेशान है, सोच रहे हैं कि इतने पैसे कौन लगाएगा। इनको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे कि कोई इतने पैसे लगाएगा। कल जब हो जाएगा तो फिर देखना इनको कितना शौक होता है कि इतने पैसे सच्ची में लगे। बड़ी अमेजिंग बात है, जबरदस्त, क्या बात है। तो ये वैसे आपके नजर के अंदर मैं आपको चंद नाम बताता हूँ, आपने बताना है कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन आईपीएल में बिक सकता है। ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, गैरल कोर्जिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका जो फास्ट बॉलर था, मधुशंका फ्रॉम श्रीलंका, हसरंगा फ्रॉम श्रीलंका, इसी के साथ साथ पैट कमिंग्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड इसी के साथ साथ रविंद्रा डैरल मिचेल फ्रॉम न्यूजीलैंड। ये सारे के ये करोड़ों के वो है गाहक सारे के। ये बताइए इनमें से आपकी नजर में सबसे महंगा कौन सा होगा? मेरी नजर में सबसे महंगा जो है वो ऑलराउंडर पे ही ज्यादा इस वक्त फोकस होता है, होना भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कोर्जिया जो है ना वो, क्योंकि उसका वो हमने वर्ल्ड कप में जब देखा था तो ये लग गया था हमें कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर बनने जा रहा है। यंग लड़का, उसके अंदर पोटेंशियल जो है ना वो बड़ा शानदार है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तीनों चीजों का इक्वल उसके अंदर जो है ना वो कैपेबिलिटी है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे सबकी नजर होगी कि इसको हम जो है ना वो, और ये अगर हम ये कहें ना, देखें एक होता है सीनियर खिलाड़ी, एक होता है जूनियर, लेकिन जो नजरें है ना वो पहचान जाती है कि यार ये वो बंदा जो उसको जो आके compete कर सकता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या तो ये वो खिलाड़ी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर बनने का पूरा पोटेंशियल है। और अगर मैं ये कहूं कि हार्दिक पांड्या को जो है ना ये आप उसके कैलिबर का भी देखा जाए तो लगेगा। पांड्या से ज्यादा पेस है इसकी, लेकिन बैटिंग वाइज थोड़ा वीक आप कह सकते हैं पांड्या से, लेकिन बॉलिंग उससे ज्यादा, बॉलिंग बड़ी खतरनाक करता है। गैरल कोर्जिया फ्यूचर का एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर है। इसी के साथ साथ अफ्रीका के बड़े खतरनाक ऑलराउंडर है। मार्को जॉनसन जैसा एक ऑलराउंडर इनके पास मौजूद है। इसी के साथ गैरल कोर्जिया है। लेकिन आपने कह दिया कोर्जिया, आप एक कप्तान को भूल गए जिसने टेस्ट चैंपियनशिप जितवाई और उसके बाद उसने वर्ल्ड कप जितवाया, पैट कमिंस। वो भी कोई कम ऑलराउंडर नहीं है, वो भी अच्छा खासा ऑलराउंडर है। उसमें मैंने ये देखा है कि एक होता है इक्वल बॉलिंग और बैटिंग, जैसे हार्दिक पांड्या है या रजाक था, अब्दुल रजाक, ठीक है, और क्या कहते हैं हैंसी क्रोनिया था, या इनके काफी सारे नाम थे, अभी शॉन पॉलक था। हाँ जी। अच्छा ज्यादातर ये होता है कि 60-40 या 65 या 35% का एवरेज आता है कि कोई बंदा 65 बॉलर है तो 35 बैट है, या 60-40 का मतलब चेंज होता है। अगर कोई बंदा
50-50% पे है ना, तो वो बड़ा आइडियल एक सिचुएशन होती है। अच्छा, मतलब बराबर का 50% का मतलब ये है कि वो पूरा बैट है, बिल्कुल ऐसा ही है। और पूरा बॉलर भी है वो। तो ये इसके अंदर ना अभी है 60 और 40 वाला, लेकिन इसको ये समझ आ जाएगी कि मेरे अपने लिए और मुल्कों के लिए जो जरूरत है ना, मैं अपनी बैटिंग को इंप्रूव करूं ग्रेजुअली, जैसे कि हर बड़े ऑलराउंडर ने किया है और करना भी चाहिए। जो जदीद क्रिकेट की जरूरत है ना, वो यही है कि आप एक चीज पे इक्तफा ना रखें, एक चीज पे जो है ना वो तकिया किए ना रखें। आपकी अगर बैटिंग 60% है, बॉलिंग 40% है, तो आप अपनी बॉलिंग को भी कम से कम बढ़ा लें, उसको थोड़ा सा कम करके उसके लिए प्रैक्टिस, उसके लिए टाइम देना चाहिए, उसके लिए हौसला चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दिमाग के अंदर ये हो। अदरवाइज क्या होता है, आपकी अगर एक शॉट पक्की है ना, आप वही शॉट मारेंगे, दूसरी शॉट मारते हुए डरेंगे। लेकिन आप उस डर को खत्म करने के लिए दूसरी शॉट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बॉलिंग अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप बैटिंग की प्रैक्टिस करें। तो कोटजिया जो है ना, मेरे ख्याल में कोटजिया ही जो है ना वो एक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर मुझे नजर आ रहा है। पैट कमिंस का जो है वो बॉलिंग उसकी काफी अच्छी है, बैटिंग हार्ड हिटिंग में कोई इतना अच्छा नहीं, मैंने रोक वो बहुत अच्छा लेता है, बल्ला सीधा है उसका, टेम्परामेंट है, मेंटली स्ट्रांग है, बेसिक जो है ना वो पूरी है, उसकी बेसिक बुनियाद उसकी बड़ी अच्छी है, क्योंकि उसे क्रिकेट की बेसिक्स का आइडिया है। बिल्कुल। लेकिन जो है ना एक होता है आइडिया होना, और एक होता है वो काम करना। वो जितना अच्छा उसको आइडिया है ना, उतना अच्छा वो कर नहीं पा रहा। हो सकता है कि अगले 1-2 साल के अंदर या चंद महीनों के अंदर वो इस चीज पे काम करे और ओवरकम करे। मैं आपको ऑलराउंडर बताता हूँ जो आईपीएल के ऑफिशियल पेज से उनको लगता है कि सबसे खतरनाक हो सकते हैं। पैट कमिंस, शार्दुल ठाकुर इस ऑप्शन के अंदर, क्रिस वॉक्स, हर्षल पटेल, गैरल कोटजिया जो आपने कहा, डेविड विली, शॉन एबर्ट, जेमी ओबर्टन। अच्छा, ये तो बातें चल रही, मैं आपको एक चीज बताना चाहता था कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। शार्दुल ठाकुर है ना, उसके अंदर भी पोटेंशियल है। वो उसकी वजह ये है कि वो उसकी वजह ये है कि वो ना उन ग्राउंड्स का, उन पिचेस का ना बादशाह है, और वो एक जिसे कहते हैं ना, वो काफी हद तक एक पैकेज है। 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक एक पूरा पैकेज है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बड़ा कुछ हो रहा है। हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, उन्हों की ऑडियो लीक हो गई है, जिसके अंदर वो पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटवाना था, रिजवान को नहीं लेकर आना था, क्योंकि रिजवान बाबर का दोस्त था। हालांकि रिजवान मुझे पीसीबी के चेयरमैन कहते हैं मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो बाबर का दोस्त है, तो इस वजह से उसको नहीं, जिसको कहते हैं ना रखना। यही नहीं, इसी के साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे मेरे पास पूरी प्लानिंग मौजूद है कि बाबर टेस्ट की कैप्टनसी छोड़ता, तो मैं तैयार बैठा था, कि मैं पूरी तैयारी के साथ था कि मैंने फौरन दूसरा कप्तान लेकर आ जाना है। फिर सामने बैठे लोग कहते हैं आपने शाहीन शाह अफरीदी को क्यों चूज किया। लोग तो कह रहे हैं शाहिद अफरीदी का इसके अंदर हाथ है, तो वो कहते हैं कि यार नहीं, शाहीन जिसको कहते हैं ना, शाहीन को हमने चूज इसलिए किया कि वो जिसको कहते हैं ना बनता था ये वो, लेकिन इसके अंदर शाहिद अफरीदी का कोई हाथ नहीं है, ये हमने खुद चूज किया। वो अच्छा फ्यूचर का कप्तान साबित हो सकता है, लेकिन रिजवान को नहीं करना था, इसलिए हमने शाहीन को कर लिया। अब आप देखें रिजवान से कितनी आपको मुसीबत है कि आप रिजवान से डर रहे, हालांकि जो मेरिट पे बंदा बनता था, विकेट के पीछे वाले बंदे को अगर कप्तान बनाएंगे तो उसको पता होगा कि फील्ड कहाँ है, सारी उसकी हर जगह नजर होगी, उसको पता होगा किस बॉलर जो बॉल है वो स्विंग कर रहा है, किसको ज्यादा बाउंस मिल रहा है, उसको सबसे ज्यादा पता होगा, और वो सही टाइम पे सही खिलाड़ी को यूज कर सकता है। तो ये पाकिस्तान अपने साथ खुद ज्यादती कर रहा है। सर जो है सर हैं हमारे रिस्पेक्टेड सर पीसीबी के चेयरमैन साहब, उनसे गुजारिश ये थी कि मुझे ये बताइएगा कि जो ग्रेट फहीम अशरफ है उसकी क्या कारकर्दगी थी इस मैच के अंदर, तो आप उसको क्यों लेकर गए हैं? ना मेरी नजर में वो पूरा बैट है, ना मेरी नजर में वो पूरा बॉलर है, ठीक है? तो क्या जरूरत थी? आपको चाहिए था कि आप रिजवान को जरूर लेके जाते, और सरफराज को भी अगर आपने खिलाना ही है बैटिंग में, तो आपने उसकी कारकर्दगी देख ही ली। आप, मेरी गुजारिश है जनाबे चेयरमैन से कि जनाबे चेयरमैन आप सरफराज को भी मौका दें अगले दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर, और रिजवान को भी दें। दूध का दूध और पानी का पानी जो है ना, ये वो पिचेस हैं, ये वो ग्राउंड्स हैं, ताकि कल को सरफराज ये ना कहे, या सरफराज के चाहने वाले, हम भी सरफराज के चाहने वाले ही थे,
लेकिन हम पाकिस्तानी क्रिकेट के फैन हैं और अच्छी क्रिकेट के फैन हैं, परस्तार हैं। कंपैरेटिवली रिजवान हमें ज्यादा बेहतर लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि रिजवान को होना चाहिए। लेकिन चले प्लीज, अभी 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, आप दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर दोनों को खिलाएं, एक के अंदर एक को विकेट कीपिंग कराएं, बारी दोनों की आ जाएगी, दोनों का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो अच्छी परफॉर्मेंस दे, ये तगड़ा और कड़ा इम्तिहान है, ताकि किसी के पास कोई गिला शिकवा ना हो कि जी मुझे तो खेलने के लिए कंडीशन इतनी टफ मिल गई, मुझे ऑस्ट्रेलिया का टूर मिल गया, मैं इसलिए जो है ना मैं स्ट्रगल जो है वो मैंने किया। तो प्लीज 2 मैच हैं, आपको पता लग जाएगा कि रिजवान क्या सरफराज क्या है। खैर इसमें तो हो गया जो होना था। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, बिग प्रेडिक्शन हमारी। आप वैसे तो हमारी 2-1 की प्रिडिक्शन थी, एक तो इंडिया जीत चुका है, लेकिन जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, उस परफॉर्मेंस ने बड़ा हैरान कर दिया, शॉक कर दिया कि यार नहीं, इंडिया की टीम में दम तो है, ये फाइट तो कर सकती है। तो वो बड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं, अब समझ नहीं आ रही, बड़ी कंफ्यूजन है। सही कह रहे हैं आप। असल में होता ये है कि जब हम देखें, बात करना ना दुनिया का सबसे आसान काम होता है, लेकिन जब एक तैराक जो है ना वो पानी में तैरता है ना, तो फिर उसे पता लगता है कि उसने हाथ पांव मारने हैं, फिर तैर के दरिया या जो भी चीज है वो अबूर करनी है। जब हम इंडिया की नई टीम को, नए लड़कों को चांस देते हैं, तो इंडिया का जो आपका हाई स्टैंडर्ड उन्होंने अपना बना लिया है, उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम का और अपनी क्रिकेट का, तो जो स्टैंडर्ड और जो गोल उन्होंने सेट कर दिए हुए हैं, तो जिसको भी चांस मिलता है ना वो कहता है कि मैंने ये चांस जाने नहीं देना। और चार्म अब जो है ना क्रिकेट के अंदर इतना ज्यादा है, इतना प्रोटोकॉल्स है, इतनी रिस्पेक्ट है, पैसा इतना इन्वॉल्व है, ग्लैमर है, तो जिसको भी चांस मिल रहा है ना वो जस्टिफाई करता है और वो कहता है कि मैं इस चांस को ना जाने नहीं दूंगा। तो अब मुझे ये लग रहा है कि उम्मीद यही है कि अब इंडिया की ये वाली टीम जो है वो साउथ अफ्रीका को उठने और संभलने नहीं देगी और सीरीज भी जीत जाएगी। सीरीज जीत जाएगी, आपको लग रहा है? नहीं, आप अपनी प्रेडिक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं? चेंज बिल्कुल मजबूर कर दिया इंडिया ने, मजबूर कर दिया, क्योंकि आप ये देखें कि ऑलमोस्ट नई टीम, नए लड़के, 1-2 सीनियर है, 2-3 सीनियर्स हैं, बाकी सारे साउथ अफ्रीका का तो पहला ही टूर है उनका। तो उन्होंने कितने जबरदस्त तरीके से काबू किया उनको, कन्विंसिंग विक्ट्री थी दोनों तरफ से, बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी और बैटिंग की भी। ये नहीं हुआ कि जी बड़ी कोई ऐसी विकेट थी कि जिसपे आपके 8 आउट हो गए, 9 आउट हो गए, बड़ी मुश्किल स्ट्रगल करनी पड़ी आपको। आपने बड़ा कन्विंसिंग, बड़े आराम से जो है ना ये मैच जीता है। चले आपने ये बात तो कर दी, लेकिन मुझे भी अंदर ही अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे भी ऐसा हो रहा है कि ये जो है ना सीरीज, ये हमारी प्रेडिक्शन गलत होने वाली है। तो अब मैं, अगर आप वैसे जानना चाहेंगे तो मुझे लग रहा है कि इंडिया ये वाली सीरीज जीतेगा, लेकिन अब क्योंकि अब प्रेडिक्शन कर दी हुई है तो मैं तब्दील नहीं करना चाहता, लेकिन नजर आ रहा है कि इंडिया ये सीरीज जीत जाएगा और प्रेडिक्शन हमारी जो थी वो गलत साबित होगी। तो इजाजत दे सकते हैं आप मुझे चेंज करने की कि मैं अपनी प्रेडिक्शन में कायम रहूं? नहीं, आप मतलब देखें, इट्स अप टू यू। और देखना यह है कि फिर वो प्रेडिक्शन आपकी कैसे मतलब वो जस्टिफाई करती है बाद में। अगर आप समझते हैं तो आप कर सकते हैं, चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए कंफ्यूज कर दिया ना स्ट्रीम ने। अगर मैच होता, अफ्रीका करता 250, 270, इंडिया जीत जाता, तो मैं कहता यार वो एक मैच जो इंडिया ने जीतना था वो जीत गया। लेकिन जो साउथ अफ्रीका को 116 पे आउट किया है ना, ये शॉकिंग है। इंडिया की बैटिंग में अभी भी होगा वीक है, अफ्रीका से इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास बैटिंग ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ज्यादा खतरनाक जो बैटिंग थी वो इनकी पुअर बॉलिंग जो थी, यंग लड़कों की बॉलिंग थी, उसके आगे एक्सपोज होकर रह गई है। तो ये बिल्कुल जिसको कहते हैं क्लियर है, अगर इनके टॉप ऑर्डर चलता है तभी इनके जो नीचे वाले बल्लेबाज हैं वो भी चलते हैं और मारते हैं, बड़ा मारते हैं। लेकिन अगर इनके अर्ली विकेट गिर जाए तो ये टीम संभल नहीं पाती। तो यही इनका बहुत बड़ा मसला है। तो आई थिंक मैं अब ये समझ रहा हूँ कि मुझे लग रहा है इंडिया जो है ना ये 2-1 से सीरीज जीत जाएगा, क्योंकि एक मैच बड़ा अच्छा जीत गया, ये अगला मैच भी कोई जीत जाएंगे, कल वाला भी जीत सकते हैं, परसों वाला भी जीत सकते हैं, ये इनके ऊपर है। लेकिन फिर भी लग रहा है कि 2-1 हो जाएगा। तो प्रेडिक्शन अपनी यही कहती है कि इंडिया जो है ना इस सीरीज के अंदर फेवरेट है और बनता भी है। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है अफ्रीका के अंदर जाके। चलो हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत रहे, आप ये अफ्रीका में जीत जाए जी। वो अपने देखें बलबूते और जोरे बाजू पे जीतते हैं, और नई टीम भी उनकी जाके किसी को दूसरे मुल्क में उनके सीनियर्स को हराने की अहलियत रखती है, और उन्होंने साबित करके दिखा दिया। जबकि आपने अपनी तरफ से बड़े तुरम खान जो है वो लड़के भेजे, और मतलब बात करते हुए भी शर्म और शर्मिंदगी सी महसूस होती है
कि इतनी बुरे तरीके से भी कोई हार सकता है, क्या ऐसे भी हारा जा सकता है? तो हम यही कहेंगे कि जी हाँ, एक टीम है जो ऐसे भी हार सकती है, तो वो है पाकिस्तान, जिससे दिल तो बड़ा दुखता है, बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि क्रिकेट एक पैशन है, रची बसी भी है, जाहिर है। लेकिन इस तरह से हारना जो है ना, आप प्लीज, हम हमेशा से ये कहते हैं, अगर हारना ही है तो कम से कम लड़के तो हारें, पता तो लगे कि आप भी खेलने मैदान में उतरे हैं। आप सिर्फ मतलब आप ऐसे ही उनको, ये होता है कि हाथ लगा के वापस भाग के आ गए, तो वो इस तरह की जो है ना वो हार मंजूर और कबूल नहीं है बिल्कुल भी। कम से कम अगले जो 2 टेस्ट मैचेस हैं, जीतना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर आपने हारना भी है ना तो कोई इज्जत से तो हारे, कोई ढंग से तो हारे। कम से कम वो ये तो कोई हम कहे कि हाँ यार, आपने भी तैयारी की हुई थी और आप भी इतने कैलिबर के हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है और आप इतने मेंटली स्ट्रांग भी हैं कि आप तगड़ी टीम को जो है ना वो उनके मुल्क के अंदर फास्ट पिचेस पे खेलने की थोड़ी बहुत सलाहियत जो है ना वो आपके अंदर है। आपको कोई जल्दी नहीं, आप तो 200 गेंदे खेलने की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 200 गेंदे खेल के 50-50 60-60 कर रहे हैं। अगर आप 200 गेंदे खेल सकते हैं, इसका मतलब है आप उन 200 गेंदों पे अगर 100-150 स्कोर कर दें, 2-2 3-3 बंदे, तो मैच की तो ऐसा ही है, शक्ल चेंज हो जाएगी। ऐसा ही है। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होगा। हो गया प्रेडिक्शन तो हमने कर दिया, बाकी अफसोस है पीसीबी की जो चेयरमैन की जो ऑडियो लीक हुई है, बड़ा दुख हो रहा है। खैर, बड़े टूर में हमारा वही कप्तान होना चाहिए जो 2 साल से कैप्टनसी कर रहा है, बल्कि 3 साल से कर रहा था। टीम जेल हुई हुई थी और हम तो श्रीलंका के अंदर 2-0 से सीरीज भी जीते थे। चलिए, अब जो होना था वो तो हो गया, जो करना था इन्होंने कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि अब पाकिस्तान के हक में जो भी हो वो बेहतर हो। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।